भजनकार कहते हैं भजन संगीता 23, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। और वो परमेश्वर के हमको हमारे शरण स्थान मानते हुए परमेश्वर की आराधना हम मिलकर करें। पूरी आदर और पूर्ण महिमा केवल और केवल परमेश्वर को देते हुए इस आराधना में हम शामिल हों। हालेलुया। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। प्रभु मेरा चरवाहा, प्रभु मेरा रखवाला, कोई घटी मुझे नहीं है। सुखदाई झरने के पास ले जाता है बुझाने मेरी प्यास। सच्चाई के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने पास। सच्चाई के मार्ग में वो ले जाता है मुझे अपने पास। प्रभु मेरा चरवाहा, के
प्रभु मेरा चरवाहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। जो परमेश्वर पे भरोसा रखते हैं, करुणा भलाई जिंदगी भर उनके साथ बनी रहेगी। Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. और मैं परमेश्वर के धाम में सर्वदा वास करूंगा। परमेश्वर की उपस्थिति सर्वदा मेरे साथ बनी रहेगी, क्योंकि प्रभु मेरा चरवाहा है, प्रभु मेरा रखवाला है। हालेलुया। यदि हम घोर अंधकार के तराई से होकर भी जाएं, तो भी परमेश्वर पे भरोसा रखें, क्योंकि वही परमेश्वर ने वायदा किया है कि संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग हूं। उस परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करें। जीवन में कई स्थानों से, कई बातों से हम होकर जा सकते हैं। कई बार पहाड़ों की अनुभव, कई बार तराइयों का अनुभव, कोई अनुभव हमारे जिंदगी में हो सकती हैं, परंतु इस बात का धैर्य निश्चय रखें, वो परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया है, वो आपका परमेश्वर है, आपके साथ सदा सर्वदा रहने वाले परमेश्वर है। चाहे मैं चलूं साए मौत की तराई में से, तेरा सिद्ध प्रेम मेरे डर को दूर करे। जब भी मैं फंसूं इस जीवन के संघर्षों में, मैं पलटूं ना, तू पास है जो मेरे। ओ दुष्टता से पास है जो मेरे, खुदा पास है जो मेरे। तो किससे मैं डरूं, किससे मैं डरूं, तू
हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। तू कभी न छोड़े, तू कभी न छोड़े मुझको, संकट में भी तू कभी न छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े मुझको। प्रभु तू न छोड़े मुझको, प्रभु तू न छोड़े। यीशुआ, यीशुआ। जो परमेश्वर को थामे रहते हैं उनके जिंदगियों में परमेश्वर अपने प्रकाश को देता है। गीतकार इस प्रकार कहते हैं, आएगा प्रकाश उनके लिए जो थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन तक मैं स्तुति करता रहूंगा, उस दिन तक परमेश्वर की आराधना करता रहूंगा। जिंदगी की कोई भी परिस्थिति परमेश्वर की स्तुति करने में मुझे रोकेगी नहीं। हालेलुया। यही ये गीतकार कहते हैं, उस दिन तक, जब तक परमेश्वर के प्रकाश पूरी रीति में मेरे जिंदगी में ना आ जाए, जब तक मैं परमेश्वर के साथ सदा सर्वदा वास नहीं करता हूं, तब तक उनकी स्तुति आराधना इस धरती में जब तक मैं रहता हूं, उनकी स्तुति आराधना मैं करता रहूंगा। ये एक निर्णय परमेश्वर के सामने हम लें। जिस प्रकार दाऊद कहता है, घोर अंधकार की तराई से होकर जाऊं तो भी मैं परमेश्वर की स्तुति करता रहूंगा। आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। ओ आएगा प्रकाश, आएगा प्रकाश उनके लिए जो है थामे तुझको, सारे संघर्ष थम जाएंगे, पर उस दिन स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं, स्तुति में गाऊं। तू कभी ना छोड़े मुझको, तू कभी ना छोड़े मुझको, संकट में भी तू कभी ना छोड़े मुझको, हर चढ़ाव और हर उतार, तू कभी ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको, प्रभु तू ना छोड़े मुझको। यीशु के वायदे के ऊपर हम दृढ़ विश्वास रखें। यीशु वायदा करते हैं, मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, कभी तुम्हें अनाथ नहीं रखूंगा, संसार के अंत तक मैं तुम्हारे संग सदा सर्वदा रहता हूं। इसलिए यदि आप आज निराशा में हैं, अपने मनों से पूछ रहे हैं, मेरे मन तू मन ही मन क्यों व्याकुल है, Why are you troubled within you? मन ही मन क्यों निराश है? परमेश्वर के ऊपर भरोसा रख, वो तेरे मुख की चमक है। Trust in the Lord, trust in the Lord। इसलिए हम कहते हैं, डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है, निराशा मुझको अब छू ना
सके। आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। डरने की अब कोई बात नहीं, भविष्य मेरा तेरे हाथों में है। निराशा मुझको अब छू ना सके। आशा मुझ में हर दिन बढ़ती रहे। याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे तू मेरा घर है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो भूलता नहीं, तू जो
सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम जागे। तू मेरा खुदावन याहे, पीढ़ी से पीढ़ी तक एक साथ। From everlasting to everlasting, you are the same God. You never sleep nor slumber. Hallelujah. उस परमेश्वर के आश्वासन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें। वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहते हैं। मृत्यु का डर अभी हमें क्यों सताए, रोग और कमजोरी जिंदगियों से मिट जाए, क्योंकि वो यहोवा राफा परमेश्वर है, यहोवा यरी परमेश्वर है, यहोवा निसी परमेश्वर है, जय का झंडा हमारे जिंदगियों में फहराने वाले परमेश्वर है। ओ याहे, याहे, तू मेरा खुदावन, तू मेरा प्रभु, तू मेरा परमेश्वर। उस परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखे। जिंदगी के हर एक वो बातें जो हमें दबाती हैं, हर एक बातें जो हमारे सामने एक बाधा बनकर आ खड़ी हुई हैं, उन बातों को देखकर कहें मेरा खुदावंद आज भी जीवित है, मेरा खुदावंद आज भी जीवित है। हार की बातें हमारे जिंदगी से दूर हो जाए, क्योंकि वो परमेश्वर हमें जय देता है। उन सब पराजय के बातों को कहे, यहोवा निसी परमेश्वर जय का झंडा मेरे सामने फहराते हैं। यहोवा निसी परमेश्वर, यहोवा निसी, He who raises my banner. Hallelujah. उन सब बंद दरवाजों को देखकर कहें यहोवा जीवित है, यहोवा जिंदा है, यहोवा जिंदा है। Oh, we worship you, Lord. You're alive, you're alive, you're alive, you're alive, you're alive. You're alive, oh Lord. I want to see you work in our lives. I want to see you work in our lives, Lord. वो परमेश्वर जयवंत हमें करते हैं, विश्वास के साथ, विश्वास के साथ। आज सुबह के समय उन बाधाओं को देखकर आप कहते हैं हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए, हार की बातें सब दूर हो जाए, रोग और कमजोरी मिट जाए। विश्वास के साथ जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और है सदा। जयवंत करता वो, चंगाई देता वो, सर्वशक्तिमान मेरी और अपने हाथों को परमेश्वर की ओर उठाकर याहे तू मेरा खुदावन, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। याहे, याहे तू मेरा गढ़ है, पीढ़ी दर पीढ़ी हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता नहीं, इस्राएल का रखवाला हरदम। तू जो उगता नहीं, तू जो सोता
पिता परमेश्वर, नम्रता के साथ हम आपके हजूरी में आते हैं प्रभु। हम धन्यवाद भरे हुए दिल के साथ आपके हजूरी में आते हैं प्रभु। मनुष्य क्या है कि आप उसकी सुधि लेते हैं प्रभु। हम क्या है कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे बारे में चिंता करते हैं। आपके वचन में आपने लिखा है, हे बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु जी, हम उन सब बोझ को आपके पास लेकर आते हैं प्रभु। आपसे हम विश्राम पाना चाहते हैं। यहोवा यरी परमेश्वर हमारे जिंदगी के हर एक जरूरतों को मुहैया करें। यहोवा राफा परमेश्वर हमारे हर एक बीमारियों से हमें चंगाई दे। यहोवा निसी परमेश्वर उन सब पराजित बातों के सामने जय का झंडा फहराकर परमेश्वर की महिमा उन स्थितियों में करने के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं। जीवन भर प्रभु जी आपकी स्तुति आराधना हम कर पाए प्रभु, आपके गुणगान गा सके। इस बात को धैर्य के साथ हम दूसरों तक कह सके, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। निश्चय करुणा और भलाई जिंदगी भर मेरे साथ बनी रहेगी और मैं परमेश्वर के धाम में, and I will dwell in the house of the Lord and I will dwell in the presence of God, परमेश्वर की उपस्थिति में सदा सर्वदा मैं रहूंगा, क्योंकि यहोवा मेरा चरवाहा है। प्रभु जी, इस बात को जिंदगी के हर एक परिस्थितियों में धैर्य के साथ घोषणा करने के लिए प्रभु आप हम सबको सामर्थ्य दे प्रभु। आगे के समय जब हम आपके चरणों में बैठते हैं, आपके वचन को सुनते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा हम प्रत्येक जनों से बातचीत करें। आदर और महिमा केवल हम आपको देते हैं और ये प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आमीन। कृपया सब बैठे, प्लीज। इस इतवार के दिन आप सब लोगों के सामने वचन लेके खड़े होने के लिए परमेश्वर ने एक अच्छा अवसर मेरे जीवन में दिया, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। मैंने इस अच्छा अवसर को दिया हुआ पासवान को भी मैं बहुत अपने हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज के वचन के मनाई के लिए हम देखेंगे जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसकी 4वीं अध्याय, उसकी 4वीं अध्याय, उसका 6 और 7वीं वाक्य। जकरिया भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसकी 4वीं अध्याय, उसका 6 और 7वीं वाक्य। कोई भी पढ़ सकता है तो अच्छा था, जिसको मिल गया। चार का 6 और 7। हाँ हाँ आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ आप सबको वचन मिल गया है। अभी भी ढूंढने वाले के लिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। पुराना नियम में है, भविष्यद्वक्ता का पुस्तक है। हम जानते हैं कि आपने बहुत बार ये वचन सुना होगा, और ये वचन जब मैं परमेश्वर से बात कर रहा था तो परमेश्वर ने मेरे को ये वचन से मनाई करने के लिए परमेश्वर ने मेरे हृदय को बहुत बोझ दिया है। हम अपने प्रचार के शुरू होने से पहले हम सब लोग अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक और बार की उपस्थिति में आते हैं परमेश्वर। जो वचन परमेश्वर आपने हमारे मध्य में दिया है परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आपके एक अद्भुत कार्य परमेश्वर इस वचन के द्वारा अपने जनों के जीवन में परमेश्वर आप करेंगे परमेश्वर। मैं तो परमेश्वर बलहीन पात्र हूँ परमेश्वर। परमेश्वर मैं योग्य नहीं हूँ परमेश्वर आपकी उपस्थिति में रुकने के लिए, पर आपने योग्य बना के हमें परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा करने के लिए आपने रुकवाया है परमेश्वर। आपके जनों से बात कर परमेश्वर, इस वचन परमेश्वर उनके हृदय में कार्य करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। सारे एक विषय आपके हाथों में समर्पण किया, धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। इधर हम देख सकते हैं कि
जकरिया भविष्यद्वक्ता के पुस्तक उसके 4वीं अध्याय उसके 6 और 7वीं वाक्य हमने आज पढ़ा था। उसके 6वीं वाक्य में ऐसे लिखा है कि तब उसने मुझे उत्तर दे के कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का यह वचन है, ना तो बल से और ना शक्ति से, परंतु तेरी आत्मा के द्वारा होगा। मुझे सेनाओं के यहोवा की यही वचन है। आमीन। ये वचन जब हम इसकी पश्चातल देखते हैं, नहीं तो इसकी भूमिका को जब हम देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि जकरिया भविष्यद्वक्ता उस समय का भविष्यद्वक्ता था जब बंधुआई से लोगों को लेके आ रहे थे। जब अपना पीड़ा सब दर्द खत्म होके परमेश्वर उस बंधुआई से लेके आने के समय में होने वाला एक भविष्यद्वक्ता था जकरिया भविष्यद्वक्ता। और उसके साथ एक और भविष्यद्वक्ता जो साथ साथ में सेवकाई करने वाला व्यक्ति था, वो था हग्गाई नामक। हम जानते हैं कि ये 2 भविष्यद्वक्ता को हम वचन के अंदर हम देख सकते हैं। तो इसकी भूमिका को जब हम देखते हैं, हम देख सकते हैं कि जब यहूदा में जब बैबिलोन जब देश अटैक करते हुए हम देख सकते हैं, युद्ध के लिए जाते हुए और उधर के लोगों को सबको लेके बैबिलोन की ओर लेके जाते हुए हम देख सकते हैं। हमें उनका पीड़ा, उनका दर्द, उस समय बैबिलोन में उन लोगों ने कैसे जिया, कितना पीड़ा से गया, वो सब कुछ हम वचन के अंदर देख सकते हैं। उस समय में परमेश्वर ने आमीन हम देख सकते हैं कि कुसरू राजा मतलब साइरस द ग्रेट जो फारस का राजा था, हम देख सकते हैं कि परमेश्वर उस राजा से बात करके अपने जन जो इस्राएल जन जो बैबिलोन में है उनको उधर से छुड़ाते हुए, नहीं तो अपने देश में वापस जाने के लिए बोलते हुए हम देख सकते हैं। ये एक भूमिका के तौर में आपको बताने के लिए चाहने वाला बात। हम इस वचन के अंदर 2 व्यक्तियों के बारे में हम देख सकते हैं। वो है एक जरुब्बाबेल और दूसरा है यीशु जो महायाजक था। ठीक है, ये 2 लोगों को हम इस वचन के अंदर देख सकते हैं। पहला है जरुब्बाबेल जो राज्यपाल करने वाला व्यक्ति था और दूसरा है यीशु जो महायाजक था। ये 2 व्यक्ति लोगों के आमीन लीडरशिप में बैबिलोन के कितने भी जन थे, उन लोग यहूदा में वापस आते हुए हम देख सकते हैं। हम एक वचन उसके साथ हम पढ़ेंगे, एसरा का पुस्तक उसकी 3री अध्याय उसका 10 से 13 तक हम पढ़ेंगे। एसरा के पुस्तक उसकी 3री अध्याय उसके 10 से लेके 13 तक। हाँ, इस वचन के अंदर जब हम 13 तक ये वचन पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि जब जरुब्बाबेल के जीवन में जब अपने लोगों को बंधुआई से बाहर लेके आते समय हम देख सकते हैं कि उन लोग बहुत से पीड़ा से गया, और जब वापस आते समय उनका एक मेन जो चीज़ उनके जीवन में होने वाला था वो है अपना मंदिर। ठीक है, सब लोग इधर देख रहे, सुनाई दे रहा है? एक था उनका मंदिर। तो इस्राएल जन जो परमेश्वर के जन है उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है वो है कलीसिया। उस समय में देख सकते हैं कि कलीसिया का सारा कुछ तोड़ फोड़ के कुछ भी नहीं था, तो एक नए सिरे से एक कलीसिया का बनाना बहुत आवश्यकता था। इसलिए परमेश्वर हम देख सकते हैं कि वचन के अंदर जरुब्बाबेल और यीशु को चुनते हुए और कलीसिया का नींव डालते हुए हम देख सकते हैं। वो वचन हमने अभी एसरा के अंदर उसके 3री अध्याय उसका 10 से लेके 13 तक हमने अभी पढ़ा है।
हम देख सकते हैं कि इस वचन के अंदर मैंने इसके अंदर लेके आया एक बात बताने के लिए है कि जब कलीसिया का नींव डाल रहे होते हैं, मैंने उस समय उसकी 12वीं वाक्य जब हम पढ़ते हैं उसके अंदर ऐसे लिखा है कि परंतु बहुतेरे याजक और लेवीय और पूर्वजों के घरानों के मुख्य पुरुष अर्थात वे बूढ़े जिन्होंने पहले भवन देखा था, जब इस भवन की नींव उनकी आंखों के सामने पड़ी तब वे फूट फूट कर रोने लगे और बहुतेरे आनंद के मारे ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे। इसलिए लोग आनंद के जय जयकार का शब्द लोगों के रोने का शब्द से अलग पहचान ना सका, क्योंकि लोग ऊंचे शब्द से जय जयकार कर रहे थे और वह शब्द दूर तक सुनाई देता था। आमीन। इसके अंदर हम दो जन लोगों को हम देख सकते हैं कि जो एक पूर्वज लोग हैं, जो सुलेमान ने जो बनाया हुआ मंदिर को देखा हुआ है, और दूसरे एक जन को देख सकते हैं कि जो नए तरह से जो अभी बनाने जा रहे हैं उस कलीसिया को देखते हुए हम इस वचन के अंदर पता चलता है। तब जब जरुब्बाबेल जब अपना नींव का पत्थर डालने जा रहा था, हम देख सकते हैं कि उसने बहुत विश्वास के साथ वो नींव डाला, पर उसके अंदर जब वो नींव डालते समय बहुत से पूर्वज जो पहले मंदिर को देखा हुआ था, जो बड़ा मंदिर को देखा हुआ था, उन लोग क्या करने लगे? रोने लगे। ठीक है, पूरे जो पहले देखा हुए लोग सब जब मंदिर का नींव डालते हुए, जो पत्थर को डालते हुए देखा, तो उनको पता चल गया कि जो आगे मंदिर बनाने जा रहे हैं वो छोटा ही होगा करके उनको पता चला, और वो देख के उन लोग रोने लगे। पर दूसरा थोड़ा जन है, जब ये नींव डाल रहे थे उन लोग अपने हृदय से परमेश्वर के जय जयकार करने लगे। आपका ध्यान इधर है। दूसरे ओर एक जन है जो परमेश्वर की आराधना कर रहे थे। दो तरह के लोगों को हम इसके अंदर देखते हैं, जो परमेश्वर के कार्य को देखते समय रोने वाले लोग, और थोड़े लोग जो परमेश्वर की जय जयकार करने वाले हैं ना। हमारे कभी कभार हमारे कलीसिया के अंदर भी जब कुछ बातों के लिए, कुछ करने के लिए हम सोचते हैं तो उसके अंदर दो बातें आते हैं, है ना। कलीसिया के अंदर कुछ कार्य होना है तो उसके अंदर दो बातें आते हैं, ये करना अच्छा है, नहीं तो पास्टर जी करना, नहीं तो कुछ भी विषय हो, कुछ भी कार्य हो, उसके अंदर दो ओपिनियन हर वक्त रहता है ना। एक जन होंगे कि नहीं ये होने से कुछ फायदा नहीं होगा, पर थोड़े लोग होंगे कि नहीं ये करेंगे तो हमारे लिए, हमारे कलीसिया के लिए भलाई होगा करके सोचने वाले थोड़े अलग लोग। पर इधर हम देख सकते हैं उसके 13 वाक्य मेरे को बहुत सोचने के लिए मजबूर किया हुआ एक बात है कि जो लोग रो रहे थे उनका शब्द बाहर तक सुनाई नहीं दे रहे थे। जो रो रहे थे उनका शब्द बाहर तक, कारण क्या है? जो खुशी से परमेश्वर के जय जयकार करने वालों का आवाज क्या था? आवाज ज्यादा था। आमीन। हमारे जीवन की परिस्थितियों में भी हमें दो ओपिनियन है। जो परेशानी हमारे बीच में आए हम उसको बैठ के देख के रोना है, नहीं तो उस मध्य में भी आपको बोल के परमेश्वर मेरे साथ है, मैं इसके ऊपर जय प्राप्त करूंगा करके परमेश्वर का जय जयकार करना है, वो आपके ऊपर है। आमीन। यदि आप रोते रहेंगे तो आपके जीवन में कोई भी फायदा नहीं होगा, पर यदि आप उस परेशानी के मध्य में आप खुशी के साथ परमेश्वर ने लेके आया है तो परमेश्वर मुझे संभालने के लिए योग्य है, परमेश्वर है करके विश्वास करते हैं, तो आप उस परिस्थिति से आगे जाने के लिए परमेश्वर आपको सामर्थ्य देंगे। हालेलुया। आमीन। हम इस वचन के अंदर जब हम आगे देखते हैं, आमीन, बहुत से बातें मेरे को सोचने के लिए मजबूर किया हुआ बात है। हम आगे जब हम पढ़ते समय एसरा के अंदर पूरा इस कलीसिया को बनाने का पूरा स्वरूप, एक स्ट्रक्चर दिया गया है। आमीन। एसरा का पुस्तक उसकी 4th अध्याय में हम वापस आएंगे, उसका 1 से लेके 3 तक थोड़ा पढ़ना कोई जन, उसका 4वां अध्याय उसका पहले से 3 तक। हाँ नहीं करते आपका अंकल राकेश अंकल पीछे, हाँ आपने करेक्ट पढ़ा, पढ़ो।
आमेन, हालेलुया। इधर हम देख सकते हैं कि अभी कलीसिया का नींव डाल दिया, और ये नींव डालने के बाद कलीसिया को बनाने के लिए बहुत लोग भी उनके साथ आए, कि वचन बोलता है कि उन लोग शत्रु थे। कौन आए? जो शत्रु थे, जो उनके नाश के लिए चाहने वाले लोग उनके पास आया और पूछा कि हम भी आपके साथ कलीसिया बनाने के लिए, नहीं तो मंदिर बनाने के लिए हम भी आपके साथ जुड़ जाए। तो उन्होंने सीधा उसकी तीसरी वाक्य में हम देख सकते हैं कि उन्होंने बोला कि आप नहीं जुड़ सकते हो, हमारे साथ नहीं जुड़ सकते हो। पर यदि उनको बनाने के लिए, कलीसिया बनाने के लिए साथ लेके जाएंगे तो उन लोग उसका पूरा सत्यानाश करेगा। यदि उनको नहीं लेंगे तो उसका 4वीं वाक्य और 5वीं वाक्य में हम देख सकते हैं कि उन्होंने क्या क्या उनके लिए किया है। उसके 4वीं वाक्य में ऐसे लिखा है कि तब उस देश के लोग यहूदियों को निराश करने और उन्हें डराकर मंदिर बनाने में रुकावट डालने लगे, और फारस के राजा खुसरू के जीवन भर वरन फारस के राजा दारा के राज्य के समय तक उसके मनोरथ को निष्फल करने के लिए वकीलों को रुपए देते रहे करके उसके अंदर देख सकते हैं। अभी उन लोग कुछ भी नहीं कर सकते, अभी परेशानी है। उन्होंने रिजेक्ट तो कर लिया, उन्होंने बोला कि तुम लोग हमारे साथ कलीसिया नहीं बना सकते। पर ऐसा जब उन्होंने एक अच्छा, नहीं तो उनके रीति में जो अच्छा लगा उन्होंने जब करना शुरू किया, उनके विरुद्ध बहुत से परेशानी उठने लगे। बहुत से परेशानी मतलब उन लोग को ये कहीं ना कहीं ये जो कलीसिया बनाने वाला कार्य को रुकावट के लिए उन्होंने बहुत से उनको दर्द देना, उनको मानसिक तौर से परेशान करना उन्होंने शुरू किया, जिसके द्वारा हम देख सकते हैं कि उनको 16 साल वो कलीसिया बना नहीं पाया। हमारे जीवन में भी रुकावट देने वाले बहुत लोग हैं, है ना। मैं विश्वास करता हूं कि आपके जीवन में भी बहुत कुछ रुकावटें आपने सहा होगा। मेरे को इसमें से जब मैं वचन पढ़ रहा था, मेरे को समझाने वाला एक बात है कि मेरा पूरा प्रश्न, नहीं तो वचन का मेरा मेन उद्देश्य, हमारे को परमेश्वर ने एक उद्देश्य से परमेश्वर ने हमें नियुक्त किया, उसके अंदर मैं आ रहा हूँ। पर उसके पहले ये वचन बोल के मैं अंदर जा सकता हूँ। तो जब हम वचन के ये बात हम देखते हैं, जब हमारे जीवन में परेशानी, नहीं तो विरोध में बहुत से लोग उठते हैं, यदि परमेश्वर का एक उद्देश्य आपके ऊपर है तो मैं एक बात आपको बता सकता हूँ कि शायद शैतान आपको आगे नहीं बढ़ाने के लिए रोक डाल सकते हैं। शैतान क्या कर सकते हैं? आपको आगे बढ़ने के लिए रोक डाल सकते हैं, पर आपको शैतान समाप्त नहीं कर सकता। आमीन। शैतान आपको रोक ही सकता है, पर परमेश्वर का उद्देश्य आपके ऊपर है तो वो शैतान का कोई भी षड्यंत्र आपको समाप्त करने के लिए नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। हम वापस आएंगे, हम उसका जकरिया का पुस्तक के अंदर जब हम वापस आएंगे, उसके अंदर देख सकते हैं कि उसके पहले अध्याय से जब हम पढ़ते हैं, हम देख सकते हैं कि 8 दर्शनों के बारे में जकरिया भविष्यद्वक्ता उधर बताते हैं। उसमें से 5वां दर्शन है जो हमने आज अभी पढ़ा है। उसका जल्दी से मैं बताना चाहता हूँ क्योंकि समय हमारे बीच में नहीं है। तो पहला दर्शन जो है वो दर्शन हमें सिखाता है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं भूला है। आमीन। जो बंधुआई से जो लोग बाहर आया है उनसे परमेश्वर स्पष्ट रीति में बोलता है कि मैं कभी तुम्हें भूला नहीं हूँ। दूसरा दर्शन हमें यह सिखाता है कि आमीन, परमेश्वर हर एक शैतान के शक्तियों को परमेश्वर ने तोड़ा है। क्या है? परमेश्वर ने हर एक शैतान के षड्यंत्र को, नहीं तो उसके ताकत को परमेश्वर ने तोड़ा है। उसका तीसरा दर्शन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर अपने आप अपने लोगों के लिए एक आग के समान पहरावा करता है, प्रोटेक्शन देता है। परमेश्वर अपने आप अपने जनों के लिए प्रोटेक्शन एक आग के समान करता है करके हमें तीसरा दर्शन हमें सिखाता है। हमें उसका चौथा दर्शन हमें सिखाने वाला एक बात है कि परमेश्वर हमें क्षमा करने वाला और हमें पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है। वो खास तौर से आत्मिक तौर से आपका पुनर्स्थापना करने वाला परमेश्वर है।
आमीन। अब जो हमारा पांचवी दर्शन है जो हमने आज पढ़ा है, जो ये जकरिया का पुस्तक उसकी 4वीं अध्याय है, उसके अंदर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर समझाने वाला एक प्रश्न, नहीं तो उसके अंदर एक प्रश्न हम पूछ सकते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य को हम आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। परमेश्वर के उद्देश्य जो हमारे ऊपर है वो हम आगे को कैसे। परमेश्वर जकरिया से बात करता है कि जरुब्बाबेल से ये बोल, हम वाक्य में हम देख सकते हैं कि ना तो बल से ना शक्ति से पर मेरी आत्मा के द्वारा ये पूरा। आमीन आमीन। कलीसिया को बनाने वाला हम लोग नहीं है। आमीन आमीन। कलीसिया को बनाने वाला कौन है? कलीसिया को बनाने वाला परमेश्वर है। आमीन। कलीसिया के विरुद्ध कितना भी परेशानी उठ जाए, कलीसिया के विरुद्ध आत्मिक तौर से नहीं तो शारीरिक तौर से नहीं तो कैसा भी क्यों ना हो, आमीन, कलीसिया को बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। हम कभी भी ये मत सोचना कि हम कलीसिया में नहीं आएंगे तो हम कलीसिया को कुछ नहीं देंगे तो कलीसिया का बढ़ोतरी नहीं होगा। हालेलुया। हम कभी नहीं सोच रहे ये बात, हमारे कारण कलीसिया ठीक है, ये कभी भी नहीं सोचना। आप लोग इस कलीसिया का मेन अंग है। हम एक शरीर है, हम सब लोग एक एक अंग है, वो मैं जानता हूं, पर ये कभी घमंड हमारे अंदर नहीं आए कि यदि हम कलीसिया में नहीं जाएंगे, नहीं तो हम कलीसिया के लिए कुछ नहीं देंगे तो कलीसिया का कुछ नहीं। मेरे को देखना है कि कलीसिया कैसे बढ़ता है। ये कभी भी यदि आप बोलेंगे तो भी कलीसिया का कुछ भी नहीं होगा। आमीन। क्योंकि बढ़ाने वाला परमेश्वर है। आमीन। इसलिए परमेश्वर जरुब्बाबेल को बताता है कि आमीन, ना तो बल से ना शक्ति से परंतु परमेश्वर की आत्मा के द्वारा। आमीन। जो तेरे चिंता जो कलीसिया को बढ़ाने के बात है, जो बनाने के बात है, वो परमेश्वर आत्मा के द्वारा करने के लिए शुरू करेंगे। हालेलुया। आमीन। तो कभी भी नहीं सोचना, इसके अंदर आत्मा के ना तो वचन में बोला गया है कि ना तो बल से ना तो शक्ति से। मेरे को उसके अंदर एक और जोड़ना है कि ना अपने बुद्धि से भी, हम बुद्धि से कुछ नहीं कर सकते। इधर प्रचार करने आने वाले लोग भी बुद्धि से भी कुछ नहीं कर सकते। मेरे जीवन में जब मैं देखता हूं कि प्रचार करने के लिए, आज मैं प्रचार करने के लिए बहुत कुछ सोच के बना के, मैं ये बोलूंगा ये बोलूंगा करके सोच के आते समय, पर जब परमेश्वर की उपस्थिति में मैं खड़ा होता हूं, पर परमेश्वर जो बोलना चाहता है उससे बाहर कुछ भी मेरे मुंह से नहीं आएगा। हालेलुया। आमीन। हमारा बुद्धि नहीं कार्य करता, हमारा शक्ति हमारा बल ये सब बोलने के लिए आपके पास होंगे, नहीं तो मेरे पास होंगे। हम घमंड करने के लिए आपके जीवन में बहुत कुछ होगा, पर परमेश्वर समझाने वाला एक बात है कि ना हमारे बुद्धि से ना हमारे शक्ति से, आमीन, हम अभी तक इधर कुछ ना कुछ परमेश्वर से प्राप्त किया है तो वो परमेश्वर के कृपा और उसकी आत्मा के कारण है। आमीन। हालेलुया। आमीन। हम वचन के आधार पर जब हम आगे बढ़ते समय, आमीन, एक बात मैं जरुब्बाबेल के बारे में आपको बताना चाहता हूं। आमीन। जब हम जरुब्बाबेल के जीवन में देखें, आमीन, जरुब्बाबेल का मतलब है, हम देख सकते हैं कि बॉर्न इन बैबिलोन, मतलब बैबिलोन में जन्म हुआ, नहीं तो ऑफस्प्रिंग ऑफ बैबिलोन, एक सीड ऑफ बैबिलोन है उसका नाम का मतलब, जो बैबिलोन से उत्पन्न हुआ व्यक्ति। तो हम देख सकते हैं कि इस जरुब्बाबेल के जीवन में देखते समय वो एक राजपाल था, वो ना राजा था, वो पर्शिया में, फारस में, आमीन, गवर्नर के तौर पे काम करने वाला व्यक्ति था। आमीन। और एक और बात हम देख सकते हैं कि वो यहोयाकीन राजा का पोता था। क्या है? यहोयाकीन राजा का पोता था। वो
यहोयाकीन राजा दाऊद के वंशावली में आने वाला व्यक्ति है। पर वंशावली में यहोयाकीन राजा का नाम देख सकते हैं आप लोग? देख सकते हैं? नहीं देख सकते? पक्का है? हम यहोयाकीन राजा का नाम उसके अंदर देख नहीं सकते। उसका एक कारण है, हम पढ़ेंगे यिर्मयाह के पुस्तक, यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के पुस्तक, उसके 22वीं अध्याय, उसका 30वीं वाक्य थोड़ा पढ़ना। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता का पुस्तक, उसकी 22वीं अध्याय, उसके 30वीं वाक्य। आमीन, हालेलुया। इधर परमेश्वर यहोयाकीम को कर्स देते हुए हम देख सकते हैं, श्राप देते हुए दे सकते हैं कि तू कभी भी अच्छा ना होगा और तेरे वंश से कोई भी राजा नहीं बनेगा करके परमेश्वर उसे श्राप देते हुए हम देख सकते हैं। ये देते समय हमें एक बात समझने का बात है कि परमेश्वर उसको एक मुद्रा के तरह, नहीं तो एक बोलते एक अंगूठी के तरह जो राज्यपाल में होता है, जो अंगूठी बहुत महत्वपूर्ण दिखाते हैं, उसके तरह यहोयाकीम को परमेश्वर ने रखा गया था। पर परमेश्वर की उपस्थिति में उसने अपने पिता लोग जो अन्य आराधना करते थे, जो परमेश्वर की उपस्थिति में जो भी गलत बातें करते थे, जो भविष्यद्वक्ता लोगों ने बताए हुए बातों को उल्लंघन किया, उसके कारण उसके ऊपर क्या आया? परमेश्वर का श्राप आते हुए हम देख सकते हैं। हम एक बात जानना है कि ये यहोयाकीम के वंशावली से मसीह का जन्म होना था, ठीक है? क्योंकि दाऊद की वंशावली है, उसके अंदर यहोयाकीम आ रहा है, उसके अंदर से यीशु मसीह का जन्म होना है। पर अभी बीच में क्या है? यहोयाकीम परमेश्वर की उपस्थिति से दूर हो चला, परमेश्वर का श्राप को उसने अपने जीवन में लेकर रख दिया है। अब दाऊद के वंशावली आगे कैसे बढ़ सकते हैं? हम देख सकते हैं कि ये यहोयाकीम का पोता है जरुब्बाबेल, है यहोयाकीम का पोता है जरुब्बाबेल। ये जरुब्बाबेल के जीवन में जब हम देखते हैं, जैसे परमेश्वर ने श्राप दिया, जरुब्बाबेल भी राजा नहीं था, पर वो गवर्नर था, वो राजपाल करने वाला व्यक्ति था। पर परमेश्वर ने उसे नियुक्त किया, परमेश्वर ने उसे चुना, क्योंकि परमेश्वर के उद्देश्य में दाऊद की वंशावली में परमेश्वर को जन्म होना बहुत ज़रूरी है। आमीन। हम मनुष्य कभी कभार सोचते हैं कि परमेश्वर के उद्देश्य यदि हम पूरा हमारे जीवन में परमेश्वर ने जो रखा गया है, यदि हम नहीं करेंगे तो कोई करने वाला नहीं होगा। ऐसा नहीं है। यदि हम नहीं करेंगे तो भी परमेश्वर अलग लोगों को लेके आएगा। हालेलुया। इसलिए हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर की वंशावली, नहीं तो दाऊद की वंशावली से जहाँ यीशु मसीह का जन्म होना था, उधर यहोयाकीम परमेश्वर की उपस्थिति में पाप करते हुए हम देख सकते हैं, जो उस वंशावली को तोड़ते हुए हम देख सकते हैं। पर उसी के द्वारा परमेश्वर का कृपा और करुणा हम देख सकते हैं कि जो जरुब्बाबेल के ऊपर परमेश्वर ने किया कि वो परमेश्वर की वंशावली के अंदर आए। हालेलुया। हम मत्ती का सुसमाचार उसके पहला अध्याय उसकी 12वें वाक्य में उसके वंशावली को हम अच्छी तरह से देख सकते हैं। कोई जन पढ़ सकता है मत्ती का सुसमाचार उसके पहले अध्याय उसकी 12वीं वाक्य। पहला का 12। हाँ, आमीन, हालेलुया, आमीन। इधर यीशु मसीह के जन्म होने से वो वाला वंशावली के अंदर कौन आ रहा है? जरुब्बाबेल आते हुए हम देख सकते हैं। इसलिए हम देख सकते हैं कि जरुब्बाबेल के जीवन में उसको बोलने के लिए कुछ भी नहीं था। उसके जीवन में परमेश्वर ने ऐसा एक पदवी दिया
कारण यह है कि परमेश्वर का करुणा उसके ऊपर था। आमीन। इसलिए परमेश्वर के बातों को समझ के परमेश्वर के वचन की ओर ध्यान देते हुए आमीन परमेश्वर के लिए कलीसिया बनाने नहीं तो मंदिर बनाने के लिए वो तैयार होते हुए हम देख सकते हैं। जब हम जकरिया के पुस्तक के अंदर उसके 4वीं अध्याय उसके 6वीं वाक्य के अंदर हम वापिस आते समय आमीन परमेश्वर उनसे बताने वाला एक बात है कि आमीन ना तो बल से ना शक्ति से परंतु मेरे आत्मा के द्वारा आमीन ये सब कुछ बातें तुम्हारे जीवन में हो सकता है। हालेलुया। हम उसकी अगले वाक्य के अंदर हम आएंगे। उसकी 7वीं वाक्य आमीन हमें यह सिखाता है कि वचन ऐसे लिखा है, हे बड़े पहाड़ तू क्या है, जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा और वह चोटी का पत्थर ये पुकारते हुए आएगा, उस पर अनुग्रह हो अनुग्रह। हालेलुया। आमीन। ये वचन आमीन बहुत से आमीन मुझे आमीन शांति देने वाला नहीं तो मुझे एनकरेज करना बढ़ोतरी देने वाला एक वचन है। हालेलुया। ये हमें संवाद सिखाने वाला बात यह है कि हे बड़े पहाड़ बोलने वाला हमारे परेशानियों को दिखाता है। हालेलुया। हमारे जीवन में आने वाले परेशानी आमीन बहुत से दुख पीड़ा आपके जीवन में आए होंगे। आमीन अभी भी जा रहे होंगे आप लोग। आमीन परमेश्वर आमीन इन सब बातों को देखते हुए आमीन परमेश्वर बोलने वाला एक बात है कि तू क्या है करके परमेश्वर उनसे पूछता है। हालेलुया। ये परेशानी को देख के परमेश्वर की आत्मा कैसे उत्तर देता है, तू क्या है। पर हम क्या बोलते हैं, परमेश्वर आपने ये सब कुछ मेरे जीवन में क्यों किया। परमेश्वर क्या है करते पूछते समय हमें क्यों किया पूछते हैं। पर इधर परमेश्वर की आत्मा स्पष्ट रीति में बोलने वाला बात है कि जो भी आपके जीवन में जो भी बड़े समुद्र जैसे नहीं तो शहरपनाह के जैसे जब हम यहोशू के पुस्तक उसकी 6वीं अध्याय पढ़ते समय उसके 20वीं वाक्य में हम देख सकते हैं कि आमीन उन लोगों ने 7 बार उस शहरपनाह के पूरा चक्कर मारा। आमीन जब उन्होंने आमीन तुर्की फूके जाने के समय आमीन परमेश्वर वो जो दीवार शहरपनाह जो बड़े उनके सामने नहीं गिर सकते थे, परमेश्वर सिर्फ उन्होंने एक ही काम किया, आमीन उन्होंने प्रार्थना किया। आमीन उन लोग चल के परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना किया, वो सारा शहरपनाह आमीन उनके सामने गिरते हुए उन्होंने देखा। आमीन। आमीन इतना ऐसा परेशानी आपके जीवन में भी है तो आमीन जब आप सोचते होंगे कि इसका उत्तर मेरे से नहीं हो सकता, आमीन मैं इसके ऊपर कार्य नहीं कर सकता क्योंकि मैं बलहीन हूँ, ये सब बोलते समय में भी आमीन परमेश्वर आपको समझाने वाले बात है कि आप उससे पूछना है कि तू क्या है करके। आमीन। आमीन ऐसा बोलना है तो आपके अंदर एक विश्वास होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आमीन जरुब्बाबेल ऐसे बोल सकते हैं कि कारण उसको परमेश्वर का उद्देश्य को समझने वाला व्यक्ति था। आमीन वो जानता था कि उसको किस लिए परमेश्वर ने बुलाया गया है। हग्गाई के पुस्तक उसके पहले अध्याय में उसके अंदर हम देख सकते हैं कि परमेश्वर ने किस कार्य के लिए जरुब्बाबेल को बुलाया गया था वो अच्छी तरह से समझता था। इसलिए उसको पता था कि मेरे सामने कितना भी परेशानी क्यों ना आए, आमीन मैं बोल सकता हूँ कि आमीन मेरे ज़मीन में पहाड़ जैसे परेशानी आए, आमीन परमेश्वर की आत्मा उधर उनको बताने वाला एक बात है कि आमीन जरुब्बाबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। आमीन। ये जरुब्बाबेल के जगह आपका नाम डाल देना, जरुब्बाबेल के नाम के जगह आपके नाम डाल देना। जब आपके जीवन में परेशानी आते हैं, जब आपके जीवन में पीड़ा आते हैं, आप बोल सकते हो कि ये परेशानी जो पहाड़ के समान है ये मेरे को क्या करेगा। ये आपको ये हम जरुब्बाबेल के नाम अब मेरा नाम डाल के मैं पढ़ूंगा तो एबेल के सामने तू मैदान हो जाएगा। जो भी बड़ा परेशानी है, जो भी आपको रोकते मसीह के प्रेम से आगे बढ़ने के लिए, आपकी आत्मिक तौर से बढ़ने के लिए भी जो भी रुकावट डालते हैं, आमीन उस चीज को आप आपके नाम पर रुक के आप बोल सकते हैं। तो परमेश्वर के उद्देश्य के अंदर आप जानने वाला व्यक्ति है तो आप उनको देख के बोल सकते हो, नहीं तो उस परेशानी को देख के बोल सकते हो कि तू मुझे कुछ भी नहीं कर सकता, तू मेरे समय जो पहाड़ जैसे रुका है वो मेरे सामने मैदान जैसे हो जाएगा करके आप बोल सकते हो। यह है परमेश्वर का कार्य। इसलिए परमेश्वर ऐसा करना है तो आपके अंदर एक उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। वो परमेश्वर का उद्देश्य होना भी चाहिए। आपके अंदर एक उद्देश्य होना चाहिए, वो परमेश्वर का उद्देश्य होना बहुत जरूरी है। अपना उद्देश्य से
कोई आगे नहीं बढ़ सकता। आपके उद्देश्य से परमेश्वर आपके जीवन में कुछ कर भी नहीं पाएगा, पर यदि आप परमेश्वर के उद्देश्य के अंदर रुका है तो आमीन, परेशानी कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आप उसे आराम से मैदान के समान आप चल सकते हो। हालेलुया। उस परेशानी को आप नीचे गिरते हुए अपने आंखों से ही आप देख सकते हो। हालेलुया। एक उदाहरण के दौरान हम देख सकते हैं कि हम आयुब के जीवन में जब हम देखते हैं, मैंने आयुब के जीवन में बोलने के लिए बहुत से परेशानी उसके जीवन में था। सब कुछ एक परीक्षा के तौर पे सब कुछ उसके जीवन से निकाला गया, फिर भी आमीन उसको पता था कि परमेश्वर उसके संग है। परमेश्वर, मैं बहुत बार इधर बोला हुआ एक बात है कि परमेश्वर ने उसको एक बात, शैतान से एक बात बोला था कि तू उसकी आत्मा को नहीं तो उसके प्राण को नहीं छूना। बाकी सब कुछ करने के लिए बोलता है, उसको कितना भी पीड़ा दर्द देना है कुछ भी कर लो, पर उसकी प्राण को नहीं छूना। आमीन। ये बात कौन जानता था? आयुब जानता था। आमीन। आयुब को ये पता था कि कितना भी परेशानी उसके जीवन में आए, यदि परमेश्वर ने उसका प्राण को रख छोड़ने के लिए बोला है तो एक दिन परमेश्वर के चमत्कार देखेगा करके वो जानता था। आमीन। हालेलुया। आमीन। एक उद्देश्य, परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आज के दिन आप पहचानना बहुत जरूरी है। जब हम कलीसिया के अंदर देखते हैं, आमीन, कलीसिया बनाने के बारे में बोलते हैं, एक वाक्य ऐसा भी मैंने पढ़ते समय परमेश्वर की आत्मा ने मेरे से बात किया था कि हग्गाई की पुस्तक उसके पहले अध्याय उसकी 4वीं वाक्य, जल्दी वो वाक्य पढ़ेंगे, हम जल्दी वचन को खत्म करेंगे। हग्गाई की पुस्तक उसकी पहले अध्याय उसकी 4वीं वाक्य। हाँ, हग्गाई पहला अध्याय उसके 4वीं वाक्य। हाँ, हालेलुया। ये वचन शायद आप किसी को भी ज़्यादा पसंद नहीं आएगा। बात यह है कि अभी कलीसिया क्या है, बना नहीं है, बनने जा रहा ही है। उसके बीच में हग्गाई भविष्यद्वक्ता अपने जनों से बोल रहा है कि जब तुम्हारा कलीसिया का कार्य नहीं तो यदि मंदिर का बनाने का कार्य अभी तक रुका हुआ है तो तुम लोग अपने घर को कैसे बना सकते हो? हालेलुया। यदि कलीसिया के अंदर हमारा बढ़ोतरी होना है तो कलीसिया के अंदर के बातों को हमें देखना बहुत जरूरी है। अपना घर, हम बोलते हैं कि हम सब मसीह में एक है, हम परिवार है, बोलते समय कलीसिया के बातों को भी देखना बहुत जरूरी है। आमीन। इधर हम देख सकते हैं कि हग्गाई भविष्यद्वक्ता बोलता है कि यदि आपके घर को आप अच्छी तरह से संभालने जानते हैं तो, नहीं तो आपके घर को आप बनाना जानते हैं तो, पर कलीसिया की अवस्था क्या है? कलीसिया अभी तक बना नहीं है। पहले वो बनाओ, उसके बाद अपने घर को बनाओ। हालेलुया। आमीन। इसलिए परमेश्वर बोलता है कि प्रथम स्थान किसको देना है? पहले उसकी राज्य के खोज करने के लिए क्यों बोलता है कि हम परमेश्वर के कलीसिया, जो परमेश्वर से हम जो प्रेम दिखा सकते हैं वो अपना कलीसिया के द्वारा ही हम दिखा सकते हैं। यदि कलीसिया का बढ़ोतरी होगा तो एक एक जीवन के अंदर बढ़ोतरी होगा। आमीन। आपके आस पड़ोस के लोगों के अंदर जीवन बदलते हुए आप देख सकते हो। यदि कलीसिया आत्मिक तौर से बढ़ेंगे तो आमीन, आपके पड़ोस के लोग भी उस आत्मिक तौर का कार्य, नहीं तो परमेश्वर के कार्य उन लोग भी देखना शुरू करेंगे। हम कभी भी एक वचन हम देख सकते हैं कि मरकुस के सुसमाचार के अंदर देख सकते हैं कि जब परमेश्वर ट्रायम्फल एंट्री जेरूशलेम की ओर करते हैं, हमें परमेश्वर एक अंजीर का पेड़ को दूर से देखा। हमें परमेश्वर ने जब अंजीर का पेड़ दूर से देखा तो उसको लगा कि उसके अंदर क्या होगा? फल होगा, क्योंकि बाहर से दिखने के लिए बहुत हरे भरे थे, बहुत से पत्ते दिखने के, तो सोचा कि फल पक्का होगा। पर जब पास जाके देखा तो क्या है? एक भी। आमीन। हम सीखते समय हमें यह सिखाता है कि वो मार्क एंड सैंडविच करके हमें थियोलॉजिकल टर्म्स में हमें सिखाता है, पर जब हम उसके अंदर देखते समय हम परमेश्वर के कलीसिया के बारे में उधर बताते हैं कि कलीसिया के कलीसिया
लेन देन हो रहा है। हमारा कलीसिया ऐसे नहीं होना, आमेन। हमारा कलीसिया बाहर से भी देखने के लिए अच्छा होना चाहिए और हमारे अंदर भी देखने के लिए अच्छा होना चाहिए। इसलिए परमेश्वर हमें सिखाने वाला बात है कि हम आत्मिक तौर से भी वचन के अंदर बढ़ना बहुत जरूरी है। आमेन, हालेलुया, आमेन। परमेश्वर ने एक उद्देश्य, आमेन, आपके ऊपर परमेश्वर ने सौंपा गया है, तो परेशानी कितना बड़ा क्यों ना आए, पर उस परमेश्वर की उपस्थिति में आप दृढ़ होके खड़ा होने के लिए तैयार है, तो उस उद्देश्य को परमेश्वर आपके सामने, आमेन, ओपन करने के लिए तैयार है, खोलने के लिए तैयार है। इसलिए आज के दिन हम सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर के उद्देश्य क्या है। आमेन। परमेश्वर आज मुझे दिखा, आज मुझे संभाल, मुझे बता कि वचन के द्वारा क्यों ना हो। आमेन, हालेलुया। परमेश्वर मेरे उपस्थिति में कई साहजिर से जा रहा हूँ, ये दर्द से जा रहा हूँ, उसमें भी क्यों ना हो, उसमें आपका उद्देश्य मेरे को दिखाने के लिए आप परमेश्वर की उपस्थिति में प्रार्थना करें। आमेन, हालेलुया, आमेन। वचन हमें सिखाते समय, आमेन, बड़ा पहाड़ करके, आमेन, बोलते समय, आमेन, हालेलुया, कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना हो, आमेन, वचन, हालेलुया, जरुब्बाबेल से बोलने वाला बात है कि आमेन, जरुब्बाबेल तेरे सामने, आमेन, ये, आमेन, जमीन, हालेलुया, मैदान हो जाएगा। हालेलुया। आज के दिन आप विश्वास के साथ प्रार्थना करने के लिए तैयार है, तो आपकी आत्मा में, आमेन, आज परमेश्वर के उद्देश्य के अंदर रुक के, आमेन, परमेश्वर की आत्मा में बढ़ने के लिए आप तैयार है, तो आपके जीवन में कितना भी बड़ा परेशानी क्यों ना आए, आमेन, परमेश्वर आज आपको, आमेन, हालेलुया, एक वायदा करता है कि आपके पहाड़ वाले परेशानी, आमेन, मैदान में करने के लिए मेरा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया। हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम एक और बार आपकी उपस्थिति में आते हैं। हमें परमेश्वर आपके वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हम जानते हैं कि परमेश्वर, आमेन, आपने हमें नियुक्त किया है, तो हमारे ऊपर एक उद्देश्य है। हमें परमेश्वर उसके अंदर रुके आगे बढ़ने के लिए हमें शक्ति दे परमेश्वर। यदि परमेश्वर समुद्र के लहरों जैसे, आमेन, परमेश्वर आंधी तूफान आए क्यों ना हो, आमें, परमेश्वर, हम जानते हैं कि यदि आप उस नाव के अंदर है, तो हमें छोड़ने वाला कोई नहीं है, हमें डुबाने वाला कोई नहीं है, हमारे नाव को, आमेन, हालेलुया, हमें छोड़ने वाला परमेश्वर कोई नहीं है। परमेश्वर, हम जानते हैं आपके अद्भुत कार्य इन दिनों में परमेश्वर आत्मिक तौर से एक एक जनों के अंदर, आमेन, उन लोग महसूस करने के लिए यीशु मसीह कौन है, उसके आमेन उद्देश्य क्या है, उसके अंदर रुकने के लिए पिता, आमेन, उन्हें मदद करने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। इस सांसारिक बातों को छोड़ के जो उन्हें मसीह के उद्देश्य के अंदर, आमेन, रोकने के लिए आगे ना बढ़ाने वाले सारे अंधकार के ताकत यीशु नासरी के नाम से तोड़ने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर, आपके एक अद्भुत कार्य, आमें, परमेश्वर, इन दिनों में हम गवाही के द्वारा सुनने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। अनेक लोगों के लिए एक अनुग्रह और आशीष के कारण, आमें, परमेश्वर, ये बनने जा रहे हैं, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं। आमें, परमेश्वर, आपके नाम इस कलीसिया से ऊंचा होने पाए, इस मोहाली देश में आपके नाम शक्ति होने पाए। अनेक लोग परमेश्वर, आमें, जब कलीसिया के लोगों को देखे मसीह को देखने पाए परमेश्वर, ऐसे ही आपने कार्य किया, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं यीशु नासरी के नाम से। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु का आत्मा